जयकुमार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी का कोई वाक्य दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी तथा समय पाया जाता है। यदि जो हमें वाक्य दिया है उसके अंत में रहा था, रहे थे और रही थी है और समय भी साथ में हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ सुबह से नहीं आ रहा था। इसमें हम देख रहे हैं वाक्य के अंत में लिखा है रहा था और समय दिया गया है सुबह से, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एक और एग्जाम्पल है, क्या वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे। इस वाक्य में अंत में लिखा हुआ है रहे थे और इसमें समय दिया है 2 दिन से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वाक्य है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हेड आ जाएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा। चूँकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, इसीलिए सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगी। फिर नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। अब इसमें आ गया सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर को समझते हैं, कहाँ सिंस आता है और कहाँ फॉर आता है। सिंस का प्रयोग मॉर्निंग के पहले होता है, इवनिंग के पहले होता है, लास्ट नाइट के पहले होता है और यस्टरडे के पहले भी होता है सिंस का प्रयोग। और सिंस का प्रयोग यदि हम कहें 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, यानी बजना बोलें जब 4 बजे से, 5 बजे से, तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। और यहीं पर यदि हम कहें 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो उसमें फार का प्रयोग होगा। यानी जब समय का नाम दिया है तो सिंस और संख्या दी है तो फार। अब हम दिन में देखेंगे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, ये है समय का नाम, यानी दिन का नाम यानी समय का नाम, तो सिंस आ जाएगा। जब कहा जाए 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो जिस समय की संख्या है इसमें आ जाएगा फार। जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये है महीनों के नाम यानी समय का नाम, तो सिंस आएगा। 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, इसमें जिस समय की क्या है संख्या है, इसलिए इसमें फार आएगा। 2000 से, 2010 से, 2015 से, 2016 से, 2017 से, ये वर्षों के नाम हैं यानी समय का नाम है, तो सिंस का प्रयोग होगा। और 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष, ये है वर्ष की संख्या, इसलिए इसमें फार का प्रयोग होगा। तो सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग हमें समझ में आ गया है। अब हम स्ट्रक्चर में बाकी के शब्द देखें, पहले हेड आना तो सबके साथ आना, तो हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है सब्जेक्ट, यानी जो हमें वाक्य दिया उसका हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए और वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। तो वर्ब पता करने की विधि ये है कि जो पहचान है इसमें रहा था, इसको हटा दीजिए। तो रहा था को हटाने पर क्या बच गया है, आ बचा है। आ में ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा आना, आना वर्ब होगी, आना माने कम, कम वर्ब होगी। तो वर्ब हो गई कम, कम में आइन जोड़ देंगे कमिंग, कमिंग का प्रयोग होगा। अब वर्ब पता कर लेने के बाद हम सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट पता करने की विधि ये है, जो हमें वर्ब मिली है उसी में हम प्रश्न कर देंगे। कौन का प्रश्न है, कौन आ रहा था, उत्तर मिल गया वह आ रहा था। तो जो वह है वह माने ही, ये होगा सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमें वर्ब मिली है उसी वर्ब में हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या आ रहा था। तो क्या आ रहा था का हमें उत्तर नहीं मिला, तो अब हम मैनर पता करेंगे। मैनर माने कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था कब हमें उत्तर नहीं मिला, इसलिए इसमें मैनर भी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मैनर नहीं दिया। अब हम समय का पता करेंगे, कब आ रहा था, कब आ रहा था का भी उत्तर नहीं मिला, इसलिए समय भी नहीं दिया। स्थान दिया होगा तो अब स्थान के लिए हम कहाँ आ रहा था, हाँ इसका उत्तर मिल गया हमें, यहाँ आ रहा था, तो यहाँ को मतलब हियर। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है इस वाक्य में, सब्जेक्ट माने ही और प्लेस माने हियर और वर्ब माने कमिंग, कम, तो मिल गई। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे।
पहले आ जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट ही, हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस, और फार्मेसी क्या, सुबह से आना, इसमें सिंस आएगा। हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे, इसके अंत में लिखा है रहे थे, तो और समय दिया है 2 दिन से, इसका मतलब है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हमें पहले नंबर क्या करेंगे, वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने की विधि ये है कि जो पहचान है रहे थे उसको हटाइए तो बच गया लिख, इसमें ना जोड़ दो आप, तो लिखना होगी वर्ब, लिखना माने राइट, राइट में आईएनजी जोड़ दिया तो राइटिंग, राइटिंग वर्ब होगी। अब राइटिंग में हम प्रश्न करेंगे कौन का, कौन लिख रहे थे, उत्तर मिलेगा बे लिख रहे थे, तो बे माने दे होगा सब्जेक्ट, क्या लिख रहे थे, उत्तर मिलेगा पत्र, तो जे होगा ऑब्जेक्ट, पत्र माने लेटर। अब हम ट्रांसलेशन कैसे कर देंगे, हैड दे नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज, क्योंकि पहले हैड रखना था, सब्जेक्ट दे आ गया, नॉट बीन वर्ब राइट थी तो राइटिंग, ऑब्जेक्ट ए लेटर फॉर 2 डेज। आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन आएगा, ही सी इट यानी नेम सिंगुलर के साथ, एंड हैड बीन सब के साथ में आना है। ये तो हमने पता कर लिया कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब हम कुछ वाक्यों के द्वारा अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला वाक्य है, क्या हुआ, 2 दिन से पानी नहीं पी रहा था, देखो अंत में लिखा है रहा था और समय दिया है 2 दिन से, इस वाक्य का टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम वर्ब पता करेंगे तो कैसे पता कर लेते हैं, जो रहा था है इसको हटाने पर पी मिल गया, पी में ना जोड़ा तो पीना माने ड्रिंक, तो ड्रिंक वर्ब होगी, चूंकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, जो वर्ब मिली उसी में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन पी रहा था, उत्तर मिल गया वह है, तो वह माने ही सब्जेक्ट होगा। क्या पी रहा था, उत्तर मिल गया पानी यानी वाटर ऑब्जेक्ट होगा। जब हमें सब्जेक्ट ही पता चल गया, ऑब्जेक्ट वाटर पता चल गया, वर्ब ड्रिंक पता चल गई, अब हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। हैड ही नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है, क्या वे सोमवार से शतरंज नहीं खेल रहे थे, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या राम 4 बजे से गीत नहीं गा रहा था, हैड राम नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। क्या तुम 2 दिन से आम नहीं खा रहे थे, हैड यू नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 days। नेक्स्ट है, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, हैड आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2 दिन से घंटी नहीं बजा रहे थे, हैड बी नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप सोमवार से खेत नहीं जोत रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। क्या वे यहाँ 4 घंटे से नहीं आ रहे थे, हैड दे नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 4 hours। क्या मोहन सुबह से रो नहीं रहा था, हैड मोहन नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मोहन और सोहन 2 दिन से नहीं रो रहे थे, हैड मोहन एंड सोहन नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 days। क्या लड़का सोमवार से लिख नहीं रहा था, हैड अ बॉय नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लड़के सोमवार से लिख नहीं रहे थे, हैड द बॉयज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह अगस्त से आम नहीं खा रहा था, हैड ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस अगस्त। क्या वह 1994 से पाठ नहीं पढ़ रही थी, हैड सी नॉट बीन रीडिंग अ लेसन सिंस 1994। क्या कुत्ता 2 दिन से दौड़ नहीं रहा था, हैड अ डॉग नॉट बीन रनिंग फॉर 2 days। क्या कुत्ते 4 घंटे से तेज नहीं दौड़ रहे थे, हैड द डॉग्स नॉट बीन रनिंग फास्ट फॉर 4 hours। क्या रेखा सुबह से आ नहीं रही थी, हैड रेखा नॉट बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हेमा और रेखा 2 दिन से नाच नहीं रही थीं, हैड हेमा एंड रेखा नॉट बीन डांसिंग
फॉर 2 days? क्या लड़के 4 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे? हैड द बॉयज नॉट बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 4 hours? क्या आप 2 वर्ष से कुर्सियां नहीं ला रहे थे? हैड यू नॉट बीन ब्रिंगिंग चेयर्स फॉर 2 years? आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।